जब हम रिलेशनशिप्स की बात करें या किसी भी चीज की बात करें, अगर आप कहीं पे जाके फेल होते हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप में कोई बुराई है। आप उस चीज के लिए नहीं बने, शायद आप किसी और चीज के लिए बने, तो वो करो ना। उसमें आपको सेल्फ स्टीम को क्यों डाउन कर रहे हो, डरते क्यों हो? हे ऑल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले सेल्फ स्टीम के बारे में। क्या होती है सेल्फ स्टीम? मैंने कितने सारे वीडियोस में बात करी है ना, लेकिन मैंने कभी आपको ये नहीं बताया कि सेल्फ स्टीम क्या होती है। कितना बुरा होना मैं, आज मैं अच्छा इंसान बन जाता हूँ। चलो आपको बताता हूँ कि सेल्फ स्टीम क्या होती है। सेल्फ स्टीम क्या है? यहाँ पर आपके अंदर में कुछ ऐसी चीजें होती है, यानी आप एज ए ह्यूमन आप एज ए ह्यूमन जो हो, आपके अंदर कुछ ऐसे ट्रेड्स है, जबकि आपको कभी कभी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, फ्रस्ट्रेशन आता है। तो ये क्या दिखा रहा है कि आपके अंदर सेल्फ स्टीम की बहुत ही ज्यादा कमी है, आपके अंदर सेल्फ स्टीम नहीं है। तो सेल्फ स्टीम क्या है यहाँ पर? कि आप किसी भी चीज को किस तरह से टैकल कर रहे हो, किस तरह से एनालाइज कर रहे हो, किस तरह से डायग्नोस कर रहे हो। ओके, आप किस हर एक चीज को, हर एक प्रॉब्लम को कैसे देखते हो, आपका नजरिया क्या है उस चीज को देखने का, है ना। अगर आप एक मान लो छोटी छोटी बातों पे अगर आप एंग्री हो जाते हो, आपको गुस्सा आता है, आपको फ्रस्ट्रेशन आता है, तो ये क्या दिखा रहा है? कि आपके अंदर सेल्फ स्टीम नहीं है। ये दिखा रहा है कि आपके अंदर सेल्फ स्टीम बहुत ही लो है। ये दर्शा रहा है। सेल्फ स्टीम क्या है कि अगर आपको किसी ने कुछ भी बोल दिया, छोटी छोटी बातें हो गई, उसके ऊपर अगर आपको गुस्सा आता है, तो दैट इज व्हाट द सेल्फ स्टीम, कि आपकी सेल्फ स्टीम को चोट पहुंच रही है। एक तरह से आप मोटे मोटे लेवल पे कह रहा हूँ, मोटे मोटे लेवल पे आपकी ईगो हर्ट हो जाती है कि जब भी आपको किसी भी चीज का तुरंत बुरा लग जाता है और आपको लगता है कि नहीं भाई, मैं ही बेस्ट हूँ, मेरे अंदर कुछ गलत होना नहीं चाहिए, मुझे किसी ने कुछ बोलना नहीं चाहिए, यानी आप एक तरह से बोलते ना सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाते हो। हम जब कहते हैं ना लीव मी अलोन, तो वो अलग चीज होगी, बड़ा आप लोनली हो। लोनली क्यों हो? बिकॉज आपकी सेल्फ स्टीम ही बहुत नैरो अप्रोच है आपका दुनिया को देखने का, लाइफ को देखने का। आपको लगता है मैं जो कर रहा हूँ वही सही है ना। आप ज्यादा बायास्ड हो जाते हो वहां पर। देखो, अगर मैं सारे वीडियोस का निचोड़ निकालूं तो वो यही निकलता है। आपके अंदर सेल्फ स्टीम की अगर कमी है तो आप क्या करोगे? वहां पे दुनिया से कटने लग जाओगे। आप सोचोगे नहीं यार, मैं अपने में अलग रहता हूँ, मुझे अलग रहना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। कुल मिला के आप क्या कर रहे हो? अपने आप को ज्यादा जस्टिफाई करने की कोशिश करते हो कि मैं ही सही हूँ, जो मुझे पता है वही सही है, वगैरह वगैरह वगैरह। दैट इज व्हाट द सेल्फ स्टीम। आपकी सेल्फ स्टीम यहाँ पे बहुत ही लो। आप क्या है ना, अगले को अच्छे से समझ नहीं पा रहे हो, आप उसको समझना ही नहीं चाहते, आप सिर्फ अपने आप को वहां पे जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हो। दैट इज व्हाट योर सेल्फ स्टीम, जो कि काफी लो होती है बहुत सारे लोगों की। इस वजह से वो हमेशा झगड़ा कर देते हैं, किसी से भी छोटी छोटी बातों के ऊपर गुस्सा करते हैं, किसी को सही से सुनना नहीं चाहते हैं। तो आपको अच्छा लिसनर बनना है। तो अगर आप एक अच्छे लिसनर हो तो आप चीजों को अच्छे से डायग्नोस कर पाओगे। तो आप उनको बायास्ड होकर के नहीं देखोगे, आप चीजों को बायास्ड होकर के देखते हो, अपने ही स्टैंड पॉइंट से देखते हो, जो आपको सही लग रहा है उसी तरह से देखते हो कि आपके अंदर सेल्फ स्टीम बहुत ही लो है। आप चीजों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है आपके अंदर। बहुत सारे लोग इस दुनिया में जिनकी सेल्फ स्टीम बहुत ही लो होती है, वो क्या है ना, दुनिया के साथ अच्छे से डील नहीं कर पाते। उनको ऐसा लगता है कि जो मुझे पता है वही सही है और तुझे पता है वो गलत है, वगैरह वगैरह। एक तरह से वो क्या है ना, हर किसी के ऊपर ऑथोरिटेरियन फिगर बनने की कोशिश करते। ये गलत हो जाता है। ओके, इसका मतलब क्या है? उस इंसान की सेल्फ स्टीम बहुत ही लो है और वो अपने आप को हमेशा औरों के ऊपर डोमिनेट करना चाहता है या फिर डोमिनेट करने की कोशिश करता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या आपके अंदर सेल्फ स्टीम की कमी है? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि भाई मैं दुनिया से कट रहा हूँ, या फिर ऐसी कुछ चीजें हो रही जो आपको बाकी लोगों से अलग बनाती है? तो इसका मतलब यही है कि आपके अंदर सेल्फ स्टीम की बहुत ज्यादा कमी है। आप में बहुत ही लो सेल्फ स्टीम है। अभी हाई सेल्फ स्टीम क्या होता है? यानी आप चीजों को अच्छे से हैंडल करते हो, आप चीजों के ऊपर कभी रिएक्ट नहीं करते, चीजों को अच्छे से हैंडल करते आना चाहिए। क्या होता है, हम चीजों को सही रीति से डायग्नोस कर नहीं पाते। हमको लगता है जो मुझे पता है वही सही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कुछ सही है तो उसको एक्सेप्ट करो, गलत है तो उसको डिनाई करो। दैट इज व्हाट द रियल पर्सन, दैट इज व्हाट एन आइडल पर्सन, दैट इज व्हाट एन न्यूट्रल पर्सन। तो क्या होता है, हम जब हमारी बारी आती है, जब हमको किसी ने कुछ बोल दिया, जब हम कहीं हार गए, तो आपको हार एक्सेप्ट नहीं होती, आप उस रिजेक्शन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। इसका मतलब आपके अंदर सेल्फ स्टीम की कमी है। कुछ खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, कोई भी गेम खेल रहे हो, उस गेम में अगर आप हार गए तो आप बहुत चिढ़ने लग जाते हो। आपको लगता है मैं कैसे हार गया, मैं तो हार ही नहीं सकता। दैट इज व्हाट योर सेल्फ स्टीम, वो बहुत ही लो है। और अगर उसी गेम को अगर आपने अच्छे से डायग्नोस किया, ठीक है हार गया, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ देखा, इट मींस आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बाकी बहुत ही ज्यादा हाई है। इतना हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, वही चीज है। अगर आप हारने के बाद भी उसको अच्छे से डायग्नोस करते हो, उस चीज को अच्छे से एनालाइज करते हो, तब लोग आपको बाजीगर कह सकते हैं, यानी आपकी सेल्फ स्टीम बहुत ही हाई है। कभी कभी क्या होता है, आपने किसी लड़की को प्रपोज कर दिया, उसने आपको मना कर दिया, तो आप ऐसा कुछ कर देते हो, या फिर कुछ भी गलत चीजें करते हो। आप क्या करते हो, अपना नुकसान करते हो या फिर उस लड़की का नुकसान कर रहे हो। इसका मतलब क्या है, आपको रिजेक्शन से प्रॉब्लम है, आप रिजेक्शन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो।
रिजेक्शन को एक्सेप्ट, वाह, तो आप रिजेक्शन को यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। इस वजह से ये समझ में आता है उस इंसान के बारे में कि उस इंसान के अंदर क्या है, सेल्फ एस्टीम की बहुत ही कमी है, यानी एक तरह से बहुत ही लो सेल्फ एस्टीम है कि जो हार को पचा नहीं सकता, हार को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। दैट इज व्हाट द सेल्फ एस्टीम। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक इंसान को पूरा राइट है कि कोई आपको रिजेक्ट करे, कोई आपको एक्सेप्ट करे, तो उसको उसका राइट दो ना, उसको वो करने दो ना। आप क्यों अपने ऊपर उसको ले लो? पर्सनली क्यों लेते हो किसी चीज को? पर्सनली मत लो। कोई आपको पर्सनली कुछ नहीं कह रहा है, समझ रहे हो? कुछ भी होता है आपकी लाइफ में तो उस चीज को कभी भी पर्सनली मत लेना। वो एक रिलेशनशिप के लेवल पे हो रहा है या प्रोफेशनल लेवल पे हो रहा है, तो उसमें कोई बुरा नहीं। आपका अगर इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हुआ तो भी आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, अरे मेरे साथ ऐसा होता है, मैंने ये किया, क्या किया, वगैरह वगैरह। ये सब जो है ना फ्रस्ट्रेशन, दिस इज द साइन ऑफ लो सेल्फ एस्टीम, ये होता है। सो द थिंग इज, आपको क्या करना है, अपने आप को अच्छे से एनालाइज करो। देखो, अगर आपके अंदर लो सेल्फ एस्टीम है, अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम होती है, तो डरने की कोई जरूरत नहीं। आप इसको ओवरकम भी कर सकते हो। ओवरकम कैसे करें? अभी चीजों को हमेशा लिटरली लेना सीखो। अगर कुछ हो रहा है, मान लो आपका कहीं सिलेक्शन नहीं होगा, तो ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, इस कंपनी में नहीं होता, कोई और हो जाएगा। किसी लड़के ने आपको रिजेक्ट कर दिया तो ठीक है, ये नहीं तो कोई और मिल जाएगी। किसी लड़के ने आपको रिजेक्ट कर दिया तो ये नहीं तो भाई काफी है, बहुत सारे लड़कियों के लिए तो बहुत ऑप्शन होते हैं, तो काफी सारे लड़के हैं, काफी सारी लड़कियां हैं, रिजेक्ट हो रहे तो हो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स नॉट अ बिग डील। आप अगर रिजेक्ट हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप में कुछ कमी है, ऐसा मत सोचो। हर एक इंसान की जगह अपने अपने जगह पे होती है। सचिन तेंदुलकर को बोलेंगे कि जाओ भाई जाके बैडमिंटन खेलो, तो उसको तो खेलने को नहीं आएगा, वो तो हार जाएगा, वो तो फेल हो जाएगा, तो क्या रोता बैठेगा? नहीं, वो जिस चीज के लिए बना वो वही कर सकता है। जब हम रिलेशनशिप्स की बात करें या किसी भी चीज की बात करें, अगर आप कहीं पे जाके फेल होते हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप में कोई बुराई है। आप उस चीज के लिए नहीं बने, शायद आप किसी और चीज के लिए बने, तो वो करो ना। उसमें आपको सेल्फ एस्टीम को क्यों डाउन कर रहे हो? डरते क्यों हो? आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको डरने की जरूरत नहीं। अगर आपके अंदर लो सेल्फ एस्टीम है तो देखो, चीज को ओवरकम करो आप, और चीजों को अच्छे से हैंडल करना सीखो। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो देखो उसका सोल्यूशन क्या है, बिकॉज हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। ऐसा नहीं कि भाई आप में लो सेल्फ एस्टीम है तो आप कभी ग्रो नहीं कर पाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप भी ग्रो कर सकते हो, बस आपको अपने आप को एनालाइज करना है। आप अपने आप को समझो, अपने अंदर की जो लैकनेस है ना उसको देखो कि भाई मेरे में क्या कमी है, जो फ्लॉज है उसको देखो कि भाई मेरे अंदर क्या क्या सारे फ्लॉज है जो मुझे ओवरकम करने नहीं दे रहे। यानी आपकी जो रेस है ना वो खुद से है और किसी से भी नहीं है। सो द थिंग इज, अगर आपके अंदर लो सेल्फ एस्टीम है तो आपको क्या करना चाहिए? यहाँ पर आपको शांति से बैठना है, अपने आप को एनालाइज करना है, आपके अंदर की जो गलत चीजें हैं, जो फ्लॉज है उसको देखो और उसको एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करने के बाद आप ग्रेजुअली इस चीज को ओवरकम कर पाओगे। मान लो आपको इंग्लिश बोली नहीं आ रही, तो आप क्या रोते रहोगे कि अरे नहीं मुझे तो इंग्लिश बोली नहीं आती, फ्रस्ट्रेट होते रहोगे कि मुझे ही नहीं आ रहा है, वगैरह वगैरह। ये सारे साइंस है कि आपके अंदर में क्या है, लो सेल्फ एस्टीम है। अगर आप कहते हो कि नहीं मुझे इंग्लिश बोली नहीं आती ना, कोई बात नहीं, मैं सीखूंगा, मैं सीखना चाहता हूँ, मुझे बाइक चलानी नहीं आती तो मैं सीखूंगा, या मुझे ये काम नहीं आता तो मैं उसको सीखूंगा। तो ये सीखना हर एक पॉइंट पे जाकर जो सीखने की आपकी जो एबिलिटी है या फिर जो आपके अंदर जो ट्रेट्स है उसको बोलते हैं द साइन ऑफ हाई सेल्फ एस्टीम। ये सारे साइंस बताते हैं कि आपके अंदर एक हाई सेल्फ एस्टीम है। आप हर एक चीज को पॉजिटिवली लेते हो, हर एक चीज को सीखना चाहते हो, हर एक चीज के थ्रू अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हो। दैट इज द साइंस ऑफ हाई सेल्फ एस्टीम। तो क्या आपके अंदर लो सेल्फ एस्टीम है? कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। क्या आपके अंदर हाई सेल्फ एस्टीम है? तो अगेन कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो अगेन मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। कोई चीजें आप चाहते हो कि उसके ऊपर मैं वीडियोस बनाऊं तो अगेन मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। इस वीडियो के थ्रू अगर आपने कुछ सीखा, अगर आपके कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड स्टे ट्यून्ड।